2026 का भारतीय बजट, इसमें बड़े बड़े वादे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, एआई से लेकर हाई स्पीड ट्रेन तक। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सुर्खियां हैं या इनके पीछे असलियत में पैसा भी लगाया गया है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये बजट भारत को आने वाले कल के लिए तैयार करता है या सिर्फ कुछ खूबसूरत सपने दिखाता है। अगर सिर्फ बजट भाषण की बात करें तो भविष्य की एक बहुत ही शानदार तस्वीर दिखती है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप। अरे ये घोषणाओं की एक ऐसी जबरदस्त लिस्ट है जो बताती है कि भारत बहुत बड़े सपने देख रहा है। ऐसा लगता है मानो देश एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं, घोषणाएं तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होती हैं। असली कहानी तो वो हमेशा आंकड़ों में छिपी होती हैं। तो चलिए अब इन सुर्खियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा असल में क्या कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जिसका असर हम में से ज्यादातर लोगों की जेब पर सीधे सीधे पड़ता है, पर्सनल इनकम टैक्स। देखिए, इस बार लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। मतलब साफ साफ कहें तो टैक्स पेयर्स के लिए कोई नई राहत नहीं है। जो स्लैब और दरें पहले थीं वो आज भी वैसी ही हैं। तो एक तरफ आम आदमी के इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली और दूसरी तरफ जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उन पर बोझ थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। जैसा कि यहां दिख रहा है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। ये एक छोटा सा चार्ज होता है हर खरीद फरोख्त पर, जो अब पहले से ज्यादा देना होगा। अच्छा, ये तो हुई आम आदमी की बात। अब जरा बड़े पर्दे पर देखते हैं, मतलब सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर ये जाता कहां है। अगर ये समझ आ गया तो बाकी बजट को समझना आसान हो जाएगा। और यहाँ एक काफी दिलचस्प बात सामने आती है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी 24%, वो असल में कमाई नहीं बल्कि उधार है, लोन है। और उसकी ठीक पीछे 21% के साथ आता है आम लोगों से मिलने वाला इनकम टैक्स। और ये पैसा जाता कहाँ है, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। सरकार के कुल खर्च का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, सोचिए पूरे बजट का 20% सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये पैसा किसी विकास के काम पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्याज भरने में जा रहा है। और यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस चार्ट को जरा गौर से देखिए। जब इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को मिला दिया जाता है तो पता चलता है कि आम टैक्स पेयर अब बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले 2 गुना टैक्स दे रहा है, डबल। जबकि कुछ साल पहले तक मामला इसके बिल्कुल उल्टा था। और यहीं से हम अपनी इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी बड़ी बड़ी घोषणाओं और जमीनी हकीकत की तुलना। पहले वादों की बात करते हैं। शिक्षा के लिए क्या क्या कहा गया? 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी, 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगी। सुनने में तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन जब हम आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। पिछले 60 सालों से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। यहां तक कि नई शिक्षा नीति ने भी यही बात दोहराई। पर असलियत यह है कि हम आज भी 3% से कम पर ही अटके हुए हैं, मतलब आधे से भी कम। ऐसा ही कुछ हाल हेल्थ केयर का है। वादे यहां भी कम नहीं हैं। 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग, मेडिकल टूरिज्म के लिए हब, कैंसर की दवाओं पर छूट, ये सभी बहुत जरूरी और अच्छी बातें हैं। लेकिन फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जीडीपी का 5% हेल्थ पर लगाइए, और हम कहां खड़े हैं? सिर्फ 2% पर। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। वादे बहुत बड़े हैं, पर उनके लिए जो पैसा रखा गया है वो काफी कम है। और यहां तो एक और भी चौंकाने वाली बात है। शहरी विकास का बजट, यानी हमारे शहरों में पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी चीजों का पैसा बढ़ने की जगह 11% से भी ज्यादा घटा दिया गया है। ये वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि बातें तो स्मार्ट सिटीज और बेहतर शहरों की हो रही हैं। चलिए अब एक और गंभीर मुद्दे को देखते हैं, प्रदूषण। पिछले साल सरकार ने इससे निपटने के लिए 8.5 अरब रुपए से ज्यादा रखे थे। ये काफी बड़ी रकम है। लेकिन डेटा बताता है कि उस पूरी रकम का 2% भी ठीक से खर्च नहीं हुआ। तो मुद्दा सिर्फ पैसा देने का नहीं है, मुद्दा ये है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो जमीन पर इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। यहां आवंटन और कार्रवाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। तो हमने हेल्थ, एजुकेशन, शहरों का हाल देख लिया।
अब आगे बढ़ते हैं और भविष्य की दो सबसे बड़ी चुनौतियों पर नजर डालते हैं, जॉब्स और एआई। इस बजट में इनके लिए क्या है? बजट में रोजगार के लिए स्कीम्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी, मेगा टेक्सटाइल पार्क, स्किलिंग प्रोग्राम वगैरह। लेकिन इस पूरी लिस्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आखिर कितनी नौकरियां पैदा की जाएंगी। कोई ठोस, कोई सीधा लक्ष्य नहीं है। एआई के भविष्य के लिए डेटा सेंटर्स बहुत जरूरी हैं। उन्हें भारत लाने के लिए सरकार 20 साल का बड़ा टैक्स ब्रेक दे रही है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये डेटा सेंटर्स बेइंतहा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए अपने आज के जरूरी संसाधनों को दांव पर लगा रहे हैं? तो इन सारी बातों और आंकड़ों को देखने के बाद एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। पैटर्न ये है कि भाषण बहुत अच्छे हैं, योजनाएं भी कई हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जमीनी स्तर पर शायद उतना बड़ा असर ना पड़े। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या शहरी विकास, कहानी हर जगह एक जैसी है। वादे बहुत महत्वाकांक्षी हैं, पर उनके पीछे की फंडिंग उस विजन से मेल नहीं खाती। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब बात किसी देश के भविष्य की हो, तो एक बजट की असली कीमत किस चीज में होती है? उन शानदार सपनों में जिनका वो ऐलान करता है, या उस हकीकत में जिसे वो अपने पैसे से बुनता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।